अगर तुम भी 16 से 20 साल की एज के हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। तुम्हें भी कभी फील होता है मेरे जैसे कि कोई तुम्हें समझ नहीं पाता है। जितने भी तुम्हारे स्कूल में दोस्त बने इसलिए तुम उनसे ज़्यादा लंबे टाइम तक दोस्ती नहीं रखते हो, क्योंकि तुम्हारे विज़न के साथ वो अलाइन नहीं करते। मेरे कई सारे दोस्त बने हैं, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो चाहता हूँ, जो मेरे एम्बिशंस हैं, जो मेरे गोल्स हैं लाइफ में, जो मुझे अचीव करना है, वो उनके साथ बिल्कुल अलाइन नहीं करता। वो मीडियोक्रिटी बातें करेंगे, वो लड़कियों की बातें करेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे और विक्टिम माइंडसेट रखेंगे, भाई ये हो गया वो हो गया। तो मुझे जब भी रियलाइज़ होता है कि ये दोस्त मेरे विज़न के साथ अलाइन नहीं कर रहा, तो मैं उससे थोड़ी दूरियां अपने आप बन जाती हैं। इसी वजह से मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं, 1 से 2 गिने चुने दोस्त हैं, जो उनके साथ भी कभी कभी जो मैं एम्बिशियस हूँ उतना और कोई नहीं है, क्योंकि मैं टियर 2 टियर 3 वाली सिटी से आता हूँ, तो इतने मनी माइंडसेट वाले लोग नहीं मिलते, सब मीडियोकर है। सिंपली ये मेरा कहना है, अगर आप लोगों को भी कोई नहीं समझता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, खुद अकेले करो। अगर एक फेमस कोट है, चिता और सिंहासन से लोग अकेले ही बैठते हैं। इन दो चीज़ों पे लोग अकेले ही बैठते हैं, कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा, चाहे तुम्हारा कितना भी खास क्यों ना हो, वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा उन दो चीज़ों पे बैठने। तो तुम्हें ये सफ़र खुद ही तय करना पड़ेगा, खुद उस सिंहासन पे बैठना पड़ेगा, चाहे उसके कितना भी सैक्रिफाइस करना पड़े, और मैं कर रहा हूँ और तुम्हें भी करना है। तो मीडियोकर माइंडसेट रखते हैं जो एनपीसीज माइंडसेट, जैसे आपने जीटीए गेम या किसी सर्वाइवल गेम खेला होगा, वहाँ पे एनपीसीज रहते हैं, उनका कुछ काम नहीं रहता, फिर रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, लेकिन जो अपन मेन कैरेक्टर रहता है उसका मिशन रहता है, उसको मिशन फॉलो करने होते हैं, उसको मिशन कंप्लीट करने होते हैं, ये सब काम रहता है। तो तुम उनको जाके समझाने जाओगे कि भाई मेरे साथ मिशन कंप्लीट कर, तो वो नहीं आएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे तुम्हारी बात यही रियलिटी है। जो भी तुम वर्चुअल चीज़ देखते हो वो रियलिटी से उन चीज़ों को उठाया जाता है। देखो, अगर तुम जीटी या किसी सर्वाइवल गेम देखो, या दुनिया ही से टर्म्स उठाए गए हैं कि ऐसे एनपीसीज होंगे जैसे, और लोग हैं जो बिलियनर्स मिलियनर्स हैं, वो मिशन के साथ इस दुनिया में चल रहे हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं जो मीडियोकर रहना चाहते हैं, डिस्कम्फर्ट फील नहीं करना चाहते हैं, अपनी बात ही को सही मानते हैं और विक्टिम माइंडसेट रखते हैं, वो एनपीसीज हैं इस दुनिया के। तो जिंदगी भी एक गेम की तरह है। हाँ, गेम नहीं है, इसमें लाइफ की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, लेकिन अगर तुम जिंदगी को, हर चीज़ को अगर एक गेम की तरह खेलोगे, जैसे तुम किसी गेम को खेलते हो, चाहे फ्री फायर पबजी, उसमें लेवल अप करने की सोचते हो, वैसे अपनी लाइफ में भी लेवल अप करने की सोचो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, बिजनेस हो, सब में। हाँ, तुम सब में एक साथ अच्छे नहीं हो सकते, एक एक चीज को चुनो, उसमें बेटर बनते जाओ, और सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए तुम्हारा मनी पे। अगर तुम्हारे पास मनी नहीं है इस टाइम पे, तो भाई तुम कुछ नहीं हो। रियलिटी बता रहा हूँ, मनी के बिना कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। तो इस सोसाइटी में मनी एक कागज का टुकड़ा इतना वैल्यूएबल है कि तुम दुनिया की कोई सी भी चीज खरीद सकते हो। तो तुम्हें मनी तो कमाना ही है, सबसे प्रायोरिटी फोकस होना चाहिए तुम्हारा मनी। जो भी तुम्हारे आसपास के जो तुम्हें टॉन्ट मारते थे, तुम कंटेंट क्रिएट करते थे, टॉन्ट मारते थे, कुछ भी नया सीखने जाते थे तो टॉन्ट मारते, जैसे तुमने कंटेंट क्रिएशन करना सीखा और तुमने बताया कि देख मैंने ये वीडियो बनाई है, तो सबने कमेंट किया कि भाई वॉइस ठीक कर, थोड़ा कैमरा एंगल ठीक कर, थोड़ा मतलब वैसे बोला कर, ऐसे प्रोफेशनल बोला कर, ऐसे नहीं बोला कर। तो भाई बाद में तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना, यही लोग तुमसे टिप्स मांगेंगे और खुद कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तुम देख लो किसी भी एरिया के, अगर वहाँ पे किसी ने 100K कर लिया और कमाने लगा, तो वहाँ के 10 से 15 लोग जो उसको क्रिटिसाइज करते थे, उनमें से 7 लोग कंटेंट क्रिएशन खुद करना स्टार्ट कर देंगे। ये रियलिटी है, और भाई तुम्हें उनसे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। रियलिटी बता रहा हूँ, तुम्हें अपनी लाइफ में ग्रो करना है। तुम्हें जहाँ पे हो तुम, वहाँ पे तुम्हें रहना ही नहीं है, तुम लोगों से फर्क ही क्यों पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हें दुनिया में अनगिनत लोग हैं, हर टाइम पे हर सिचुएशन में तुम्हें अलग अलग लोग मिलेंगे, तो तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ, टियर 2 सिटी में हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं टियर 2 में जाऊँगा, फॉरेन जाऊँगा, तो नए नए लोगों से मिलूंगा। तो मैं यहाँ के लोगों की परवाह करूँ कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ जा रही होगी, लोग सोच रहे होंगे क्या कर रहा है भाई, नहीं, मैं
फक ऑफ, मैं फिक्र नहीं करूँगा उनकी, मुझे क्या, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी मेरे पास है कि मैं अपने आप को कैसे लेवल अप कर पा रहा हूँ। भाई तुम्हारा भी यही माइंडसेट होना चाहिए, जब भी तुम ग्रो कर पाओगे। रियलिटी है भाई, तुम दूसरों की सोचते रहोगे जो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद इंस्टाग्राम फूंक रहे हैं 4-4 घंटे, दूसरों स्टोरीज लगा रहे हैं, दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए स्नैप भेज रहे हैं, तनक्सा कुछ भी मंगवाया उसकी फोटो भेज रहे हैं। स्नैप भेजनी है ना तो अपनी BMW की भेजो, लैंड रोवर की भेजो। भाई अभी मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं चलाता हूँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ तुम लोगों से, मेरे पास अभी BMW लैंड रोवर नहीं है इसलिए मैं नहीं मैं इंस्टाग्राम या स्नैपचैट चलाता हूँ। जिस टाइम होने लगेगी मैं भी इंस्टाग्राम पे, मेरा पर्सनल अकाउंट होगा, मैं भी फोटोज खींच के डालने लगूंगा। भाई अगर तुम्हारे पास है उतना जितना तुम, मेरी नज़र में जब ही तुम्हारे लिए ये इंस्टाग्राम स्नैपचैट है जब तुम एक सर्टन ऑफ लाइफ पे पैसा बना चुके हो। जब तक तुम पैसा नहीं बना रहे सब कुछ डिलीट करके अपने एक कोई बिजनेस पे काम करो, उस पर फोकस लॉक इन करो 1 से 2 साल के लिए, उससे अंधा पैसा बनाओ। और फिर सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपना एनवायरनमेंट बदलना, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम अच्छे लोगों के जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस के बारे में बात करते हैं, फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, माइंडसेट के, फिलॉसफी, साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो तुम अपने आप सब में इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल होने लगोगे। तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर तुम्हारे भी कोई दोस्त नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, ऑनलाइन कोई अच्छे से क्रिएटर्स ढूंढो लाइक मी, ऐसे ही क्रिएटर्स को देखो। तुम यूट्यूब पे तुम्हें हर तरह माइंडसेट वाले क्रिएटर मिल जाएंगे, फाइनेंस से लेके, बिजनेस से लेके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट तक। बस तुम्हारी चॉइस है कि तुम क्या देखते हो। तुम वही कॉमेडी तारक मेहता देखते हो कि वही क्रिंज कंटेंट देखते हो, शॉर्ट स्क्रॉल करते हो, वो तुम्हारी चॉइस है। तुम चाहो तो उसी जो तुमने 4 घंटे स्पेंड किए थे उसमें तुम एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देख सकते हो, अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। और तुम ये मत सोचना कि मैं ये बता रहा हूँ बिजनेस करो कि तुम पहला ही बिजनेस स्टार्ट करोगे और तुम करोड़ों कमा लोगे, नहीं होगा ऐसा भाई। 10-20 बिजनेस ट्राई करने पड़ेंगे तब एक कोई बिजनेस से तुम पहले $100 कमा पाओगे। मैंने भी अपने $100 ऐसे ही कमाए थे, मैंने कम से कम 10 चीज़ें ट्राई की थी जब मैंने $100 बनाए थे अपने पहले, और वो भी इनकंसिस्टेंट। तो इतना इजी नहीं रहता है, लेकिन हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। तुम अभी कर लोगे ना 5 साल पहले, तो आने वाले समय में नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें। जब लोग घिस रहे होंगे ना, जब तुम ऐस कर रहे होगे। और यूनिवर्स हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है, ना कि तुम क्या करते हो, फर्क नहीं पड़ता। तो सीधी सीधी बात है कि लोगों के ओपिनियन और उनके थॉट्स की परवाह मत करो अपने लिए, कि तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और आवाज़ जा रही है तो लोग जज करेंगे, फर्क नहीं पड़ता। लोग मीडियोकर हैं, मीडियोकर रहेंगे और मीडियोकर थे। उन लोगों को तुम नहीं बदल सकते, क्योंकि किसी का 20 से 40, किसी का 10 से 20-30 साल का माइंडसेट तुम एकदम से कहो कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो तुम सोचते हो वो गलत है, तो वो रेसिस्ट ही करेंगे, तुम समझाने जाओगे, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। तो जब तक वो प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं उनको इग्नोर करो, जब प्रॉब्लम देने लगे तो सीधे साधे सॉल्व करो। फैमिली में भी ऐसा ही होता है कि लोग समझते नहीं है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, ये प्रोसेस है। देखो अगर तुम्हें ऐसी सिचुएशन से निकलना है तो भाई तुम बदल भी नहीं सकते उन लोगों को, और कोशिश करोगे तुम्हारा ही टाइम बर्बाद होगा। हाँ कुछ लोगों को बदल सकते हो तो वो पहली कोशिश में बदल जाएंगे, उनको इजीली तुम बदल सकते हो, लेकिन दूसरी 4-5 बार भी कोशिश करने पे कोई नहीं बदल रहा है, समझाने पे नहीं समझ रहा है, तो भाई तुम नहीं समझा सकते हो सिंपली। तो अपने टारगेट पे फोकस करो, बिजनेस बिल्ड करो, पैसे कमाओ। लोग अपने आप, जब तुम आगे बढ़ोगे लोग अपने आप तुम्हारे साथ जुड़ते जाएंगे और तुम्हारे फ्रेंड्स बनते जाएंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। मेरे भी 1-2 फ्रेंड्स हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना इस वीडियो को। कीप क्रिएटिंग।